खबर लखनऊ से, जहां बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता स्ट्रेस और भागदौड़ भरी जिंदगी का असर हमारी सीधी सेहत पर दिखाई देने लगा है। बच्चों में एंजाइटी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं युवाओं में अचानक हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां चिंता का विषय बनती जा रही हैं। इन्हीं अहम मुद्दों पर लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर से खास बातचीत की के न्यूज़ संवाददाता ने। इस दौरान डायरेक्टर राकेश कपूर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश या कह लीजिए देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कपूर जी। अब पूरे कपूर साहब के बारे में मैं बस इतना बता रहा हूं आपको कि लगभग 5 साल तक वो लखनऊ पीजीआई के डायरेक्टर रहे और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें और जो आम तौर पे लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है जानने की, बीमारियों को लेके और तमाम चीज़ों को लेके, अवेयरनेस को लेके। चूंकि कपूर साहब खुद इस समय मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर हैं तो उन्हीं से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। और चूंकि आप हमारे जैसे तमाम लोगों की मदद भी करते रहते हैं। आमतौर पे जो इस समय स्थिति है लोगों की, जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, किस तरीके के मरीज आपको दिख रहा है कि इस समय ज़्यादा आपके यहाँ हॉस्पिटल में आ रहे हैं? देखिए, जो दिनचर्या होती है, आपकी जो लाइफस्टाइल होती है, तो उसमें हर एज ग्रुप के मरीज हमको मिलते हैं। जैसे यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की होती है, जो पढ़ते होते हैं, कोचिंग्स कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चे स्ट्रेस में बहुत जाते हैं। तो जब स्ट्रेस में जाते हैं तो उनको तरह तरह के हाइपोकॉन्ड्रिक सिम्टम्स होते हैं। चेस्ट पेन किसी को होने लगता है, किसी को और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होता है जिसमें वो कहते हैं साहब हम पढ़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे को बहुत स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। एक स्वच्छंद वातावरण में उनको मेहनत करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बैठ के उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। और बच्चा जिस स्तर का ज्ञानी है, जितना कैपेबल है, उसी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। हर आदमी आईएएस नहीं हो सकता है, हर आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता है। तो आजकल जिस तरह की मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बच्चे को, जैसे आपने 3 इडियट्स देखा होगा, बच्चों को स्वयं पढ़ने दीजिए, स्ट्रेस नहीं देने उनको दीजिए और उनसे डिस्कस जरूर करिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा सर, ये तो बात हो गई बच्चों की, लेकिन आमतौर चूंकि आप एक जाने माने सर्जन भी हैं, यूरोलॉजिस्ट भी हैं, आमतौर पे आजकल देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे आदमी को कभी किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, ये आम सी समस्या हो गई है और इस तरह के मरीज आपको मुझे लगता है बहुत सारे आते होंगे। तो ये समस्या होती कैसे है और अगर इससे बचना चाहें कि मान लीजिए अगर कोई अभी इन सब चीज़ों से अछूता है, जो इस दौर से नहीं गुजरा है या जिसको इस तरह की बीमारी नहीं हुई है, तो अगर वो बचना चाहे तो वो किन चीज़ों पर ध्यान दे कि उसे इस तरह की बीमारी ना हो? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये करा कि आज के ज़माने में जीवन शैली, जो आपकी लाइफस्टाइल है, वो बहुत सी बीमारियों को बढ़ाती है। आपको पत्थर, जैसे आपने कहा, अगर आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, तो आप प्रोन हो पत्थर के लिए, रीनल स्टोन्स, यूरेट्रिक स्टोन्स बन सकते हैं। कैंसर के लिए आप प्रोन हो, डायबिटीज़ के लिए आप प्रोन हो, ब्लड प्रेशर के लिए प्रोन हो, और आप बहुत मोटे हो तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होगा तो उससे आपके गुर्दे, हृदय रोग, हर तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जीवन शैली में आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम यंगस्टर्स में होती है एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको एक नपुंसकता की हम बात करते हैं, तो वो भी यंगस्टर्स में जीवन शैली से रिलेटेड होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बीमारी किसी को हो सकती है, तो आपको एक सर्टेन एज के बाद, 30-40 साल की उम्र के बाद, आपको अपना हेल्थ चेकअप ईयरली, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि बीमारी सही समय पे पता चले। इसके अलावा बहुत से वैक्सीनेशंस आ गए हैं, जिनमें कि जैसे एक वैक्सीनेशन होता है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट है, जिसमें औरतों में उससे कैंसर सर्विक्स होता है, आदमियों में ओरल कैंसर, पेनिस का कैंसर हो सकता है। तो अगर उसको समय से आप वो वैक्सीनेशन लें तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रैक्टिकली ये बीमारी वाइप आउट हो गई हैं इसके वैक्सीनेशन से। जैसे पोलियो आपने देखा, स्मॉल पॉक्स देखा,
इसके अलावा जो वयस्क लोग 60 से ऊपर हैं उनमें भी जैसे इन्फ्लूवैक वैक्सीन है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, तो सबके एक प्रोटोकॉल्स बने हैं। तो डरना नहीं चाहिए, जीवन शैली अच्छी रखिए, अपना हेल्थ चेकअप प्रॉपर, ये नहीं समझ के चलना चाहिए कि मैं तो ना ड्रिंक करता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ। इवन इन लोगों को भी कैंसर होते हैं, सिम्टम्स मत छुपाइए। जैसे हमारे यूरोलॉजी में अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है और आप स्मोक कर रहे हैं, टोबैको चू रहे हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन से भी कैंसर है, तो अपने सिम्टम्स को छुपाइए नहीं, प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए। एक बार मान लीजिए खून आया, लोग आते हैं कि साहब खून आना बंद हो गया, साल भर बाद जब वो फिर खून आता है, चेकअप कराते हैं तो बीमारी बढ़ चुकी होती है। तो समय से अगर आप अपना चेकअप कराएं, डॉक्टर्स की प्रॉपर राय लें जो एक्सपर्ट्स हों, एंड आज के ज़माने में इतनी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सर्जरीज हैं कि आपको हम क्योर कर सकते हैं। तो अगर समय से जांचें कराते हुए अगर बीमारी निकलती है उसका प्रॉपर, लोगों में जैसे एक प्रोस्टेट कैंसर है जैसे, अब उसमें लोगों में एक ये भावना है कि अगर हमने बायोप्सी कराई तो हमारी बीमारी फैल जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कैंसर का शक है तो बायोप्सी, कुछ एरियाज हैं जिसमें हम बायोप्सी करना मस्ट होता है, कुछ ऐसे जगह होते हैं जिसमें हम बायोप्सी नहीं कर सकते हैं, पूरा ऑर्गन निकाल के फिर चेक करते हैं। तो डॉक्टर से समझिए, इधर उधर की गलत जो चल रही है मार्केट में या यूट्यूब देख के, इन पे नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर से राय लें, चेकअप कराएं और इलाज लें समय से। तो अच्छा सर, एक चीज मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। एक बड़ी आम सी समस्या देखने को मिल रही है कि जो तमाम यंगस्टर्स हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं कि कार्डियक अरेस्ट की, कि 28-30 साल के बच्चे को अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये आजकल पिछले 3-4 साल से देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से इस तरह के मरीज बढ़ रहे हैं। उसके पीछे क्या वजह है, क्या क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, पहले हम ये सोचते थे कि अगर मेरा बच्चा है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता, उसकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो सकता है। तो अब ये पाया गया है कि अगर आप ओवरवेट हो, खान पान का ध्यान इवन यंग एज में भी नहीं रखते हो, तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरीज का पतला होना होता है, उनमें कभी भी एमआई प्रेसिपिटेट हो जा सकता है। फिर जैसा मैंने आपको कहा, 26-28 साल का लड़का भी बहुत स्ट्रेसफुल है, जॉब का स्ट्रेस है, शादी हो गई है तो फैमिली का भी स्ट्रेस है। आजकल देखेंगे आप फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, उसका एक अलग स्ट्रेस होता है, बच्चा पैदा हुआ तो उसका अलग स्ट्रेस होता है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है, आप मोटापा आप में है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड लोगों को भी ही बीमारी होगी, यंगस्टर्स में भी जैसा आपने देखा यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक पड़ा, मृत्यु भी हो गई। तो अगर जैसा मैंने कहा कि दिनचर्या अच्छी रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए लाइफ में, और अगर आप ओवरवेट हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो दुबला होने का मतलब नहीं है कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं सकता है या धमनियां पतली नहीं हो सकती हैं। तो प्रॉपर चेकअप कराएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज लाइफस्टाइल। जैसे आजकल आप देखते हैं इतने कोर्सेज, लोग आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? स्ट्रेस से बचना। तो पुराने जमाने में आप देखिए लोग मेहनत करते थे, स्ट्रेस नहीं होता था, तो ऐसा थोड़ी ना कि खूब घी खाते थे खूब, बट वो उतनी मेहनत भी करते थे, स्ट्रेसफुल नहीं रहते थे। जो जीवन में ईश्वर ने दिया वो भागते नहीं थे पैसे के पीछे, चीजों के लिए। तो अगर आप स्ट्रेसफुल नहीं है तो जैसा मैंने कहा, बट प्रॉपर चेकअप जरूरी है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो चेकअप जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीजें हैं जिनसे अगर थोड़ा सा आदमी अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार कर ले। डॉक्टर साहब ने पहला जो कारण बताया स्ट्रेस, दूसरी नियमित दिनचर्या, अगर इन 2-3 बातों पे अगर आज के ज़माने में हम और आप ध्यान रखें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। लखनऊ से कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष पांडे, के न्यूज़ इंडिया।